लेफ्टिनेंट के दूसरे पायलट निशान जी जो लगभग 11 दिन से लापता थे, उनके मूर्त शरीर मिल गया है। ये पूरे भारत के लिए दुख की न्यूज है। भारत माता ने अपने लड़ाकू बेटे को खो दिया है। इस टॉपिक पर कल बात करूंगा। अब आता हूँ नेपाल के ऊपर। दोस्तों, नेपाल में फिर से राजतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया है। नेपाल को भी फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने पर मांग तेज हो गई है, जो कि नेपाल के लिए अच्छा बात होने के साथ साथ भारत के लिए भी अच्छा है। लेकिन दुख की बात है, भारत अब तक इस आंदोलन के समर्थन में कुछ नहीं कर रहा है, या फिर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के एजेंडे पर चल रहा है, उनके खिलाफ नेपाल के लोग ही अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। आज इस टॉपिक पर छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। आज जानेंगे नेपाल में हो रहा हिंदू आंदोलन चीन के लिए झटका क्यों है। नेपाल में जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और तत्कालीन माओवादी पार्टी ने देश से राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में रहे पहचान को भी खत्म कर दिया था। लेकिन जन आंदोलन सिर्फ राजशाही को खत्म करने के लिए किया गया था। बता दें कि अप्रैल 2006 में नेपाल में राजशाही के खत्म के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान में नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। दुख की बात यह थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी खुलकर नेपाल की कम्युनिस्ट आंदोलन को समर्थन कर रहा था। इसके साथ भारत के दूसरे राजनीतिक दल भी अपनी आंखों के सामने नेपाल को चीन के हाथ जाने दिया। इसके साथ चीन पाकिस्तान आज से 20-25 साल पहले नेपाल के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया। नतीजा ये रहा कि नेपाल के मैक्सिमम लोग हिंदू होने के बाद भी भारत को अपना दुश्मन मान लिया। आज भी नेपाल के काफ़ी लोग ये मानते हैं नेपाल की राजा की फैमिली के मरने के पीछे रॉ और इंडिया का हाथ है। लेकिन देखा जाए तो नेपाल की राजा की मौत से सबसे नुकसान भारत को हुआ, फायदा चीन पाकिस्तान को हुआ और उनके जो एजेंट नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन करते थे उनको हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें भारत की कोई गलती ना होने के बावजूद नेपाल के लोगों के सामने भारत को विलेन बनाया गया है। देखा जाए तो दोस्त हमारा है, चीन पाकिस्तान तो हमारे दुश्मन है, वो अपना काम करेंगे ही। लेकिन इंडिया को किसने रोका था नेपाल में हो रहे गलत चीज को सही करने में? देखिए, अब नेपाल के राजतंत्र लगभग 14-15 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन आज नेपाल के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि और खराब होता गया है। इकोनॉमी की नज़र से नेपाल का कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ये तो एक पॉइंट है। लेकिन धर्म और संस्कृति के तौर पर नेपाल के हिंदुओं पर काफी अत्याचार हुआ है। इसके साथ नेपाल में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। नेपाल के लोगों को बहला फुसला कर अलग धर्म, खासकर राइस बैग कन्वर्जन किया जा रहा है। अब समझ जाओ, मैं इशारे में बोला। ये सब देखकर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, भारत सरकार अब तक खामोश है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, पशुपतिनाथ या कैलाशपति सिर्फ नेपाल नहीं, भारत का समेत दुनिया का राजा है। अब भी अगर खामोश रहे, नेपाल के लोगों के समर्थन नहीं किया, आप देख लेना आने वाले टाइम में ना सिर्फ पशुपतिनाथ मंदिर में ताला लगेगा, बल्कि चीन फौज नेपाल में तैनात होंगे। नेपाल चीन का कॉलोनी बन जाएगा। तब हमें पता चलेगा भारत नेपाल मुद्दे पर खामोश रहकर कितना बड़ा पाप किया है।